जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट साइंस से यहाँ पर जो है क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, यूपी टेट साइंस से यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे तरीके से करते हुए चलना है और लास्ट में हमको जो है अपना स्कोर बता देना कि आपका कितना सही गया है। चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं ध्यानपूर्वक। लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम भोजन में मौजूद निम्नलिखित में से किसका पाचन शुरू करता है? ठीक है, सेलेब्री एमाइलेज बिगेन द डाइजेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन फूड। तो भैया जो हमारा सेलेब्री एमाइलेज होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो हमारा जो है स्टार्च को जो है डाइजेशन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च। ठीक है, जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए आंसर दिया गया है सेलेब्री एमाइलेज जिसको बोलते हैं क्या, नोन एज टाइलिन बोलते हैं। बिगेन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में इनटू सिंपलर शुगर में जो है माउथ में तोड़ देता है। यानी कि बड़े बड़े जो है कॉम्प्लेक्स रहते हैं उनको जो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है सिंपल शुगर के फॉर्म में। कौन हमारा ये हो जाता है, कौन हमारा सेलेब्री एमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर रहेगा, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। किसी ठोस पदार्थ के सीधे उसकी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है। कोई ठोस पदार्थ है, अगर वो डायरेक्टली जो है, जैसे हमारा जो कैम्फर होता है, ठीक है, जो हमारा कैम्फर होता है वो डायरेक्टली जो है पहले क्या रहता है, सॉलिड रहता है और डायरेक्टली जो है वो गैस के फॉर्म में जो है उड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा किस प्रकार का यहाँ पर प्रक्रिया हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं भैया सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन में क्या होता है कि हमारा जो सॉलिड से हमारा कैम्फर हो गया, कपूर हो गया और वो जो है गैस के फॉर्म में जो है परिवर्तित हो जाता है। इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है कि सब्लिमेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू द गैस स्टेट विदाउट, मतलब लिक्विड में नहीं आता है, डायरेक्टली जो है, जैसे हम जानते हैं हमारा जो है 3 स्टेट होते हैं ना। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, सॉलिड आता है, उसके बाद हमारा जो है लिक्विड आता है और उसके बाद हमारा क्या आता है, गैस आता है। अब ये जो है डायरेक्टली हमारा जो कन्वर्जन हुआ है सॉलिड से डायरेक्टली जो है गैस में हो गया, इसी को बोलता है क्या भैया, ये सब्लिमेशन बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो करेक्ट आंसर था आपका सब्लिमेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है, ये देखिए कपूर लिखा है। ठीक है, कपूर और हमारा हो गया क्या, नेप्थलीन। नेप्थलीन वही भैया जो आपके कपड़े में लगा कर रख देते हैं ताकि जो है महकता रहे कपड़ा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपके पास, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, यानी शक्ति का जो है एसआई यूनिट आपसे पूछ रहा है। तो भैया शक्ति का जो एसआई यूनिट होता है वो हमारा वाट होता है। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपन क्या होता है, एनर्जी अपन टाइम। ठीक है, तो अब इसका पूछ रहा है आपसे यूनिट क्या होता है, तो यूनिट इसका क्या होता है भैया, वाट होता है। ये जो है आपको एडवांस में थोड़ा सा बता दिए हैं, पता नहीं न्यूमेरिकल पूछ ले एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 4 दिया गया है, द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाई ईस्ट। पूछ रहा मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ईस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन के दौरान, किण्वन मतलब होता है कि फर्मेंटेशन के दौरान कौन सा गैस जो है उत्पन्न होता है, तो हमारा कौन सा होता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस होता है, यानी कि एनारोबिक मतलब होता है कि भैया वहाँ पर जो है ऑक्सीजन O2 जो है एब्सेंट रहता है। ठीक, क्या रहता है हमारा, एब्सेंट रहता है O2, इसको बोलते हैं एनारोबिक प्रोसेस बोलते हैं। इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक क्या हमारा हो गया, ईस्ट कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू किसमें, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कन्वर्ट कर देता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्या है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज। जो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है, ठीक है, उनको जो है क्या कहते हैं, जो अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होता है उनको क्या कहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं भैया, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर देखिए ध्यान से, हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ प्राइमरीली
थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अब कह रहा है हीट जो है जो सन के द्वारा जो पृथ्वी पर आता है, तो ये जो है ये प्रोसेस पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है, किसके जरिए आता है, तो ये हमारा जो है रेडिएशन के जरिए आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विकिरण। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक मुख्य रूप से जिस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है उसको बोलते हैं रेडिएशन, बोलते हैं विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 7 है। एनिमल हैविंग जॉइंट लेग लाइक प्रॉन एंड बटरफ्लाई बिलोंग टू द फैमिली। भाई बटरफ्लाई, ये सुन लो, जितने भी कीड़े मकोड़े वाले हैं, जो यहाँ पर जो फाइलम हो जाता है कि जितने भी हमारे कीड़े मकोड़े वाले हैं उनका फाइलम हमारा क्या होता है, वो आर्थ्रोपोडा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किसके लिए, हमारा कीड़े मकोड़े के लिए, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई में कीड़ा होता है, तो हमारा जो है इसमें आ जाता है, किसमें, आर्थ्रोपोडा में। अब यहाँ पर जो मोलस्का में आता है, मोलस्का में जो है जो हमारा स्नेल होता है वो हमारा किस में आता है, वो हमारा मोलस्का में आता है। अब एनिलेटा की बात करें तो एनिलेटा तो फेमस ही है भैया, जिसमें जो हमारा क्या आता है, अर्थवर्म आता है, यानी कि केचुआ आता है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो दिया गया है यहाँ पर कार्डेटा, जिसमें हम आते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है पेडागोजी से क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल। इस मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का एक प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भैया देखिए, अब उच्च जो स्तर पर पढ़ा रहे हैं प्राथमिक, तो वहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर जो है ये होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया, टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। अभी उसको आप पढ़ा रहे हैं तो भी ये अभी काम छोड़ दीजिए। टू इनेबल स्टूडेंट टू बिकम प्रोफेशनल साइंटिस्ट, ये भी छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर सी देगा, टू नर्चर क्यूरियोसिटी एंड कल्टिवेटिव साइंटिफिक टेम्पर, जिज्ञासा को पोषित करना, यानी कि उसके अंदर जो है क्यूरियोसिटी को डेवलप करो और वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करो, यही जो है हमारा होता है किसमें, अपर प्राइमरी लेवल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, टू मेमोराइज आ साइंटिफिक फार्मूला। क्या फ़ायदा भैया, साइंटिफिक फार्मूला को आप जो है रटा, मेमोराइज मतलब बिल्कुल रटा वटा दिए, तो क्या फ़ायदा भैया, उसको अगर दैनिक जीवन में उपयोग करना नहीं जान पा रहा है कुछ, तो क्या फ़ायदा। इवापोरेशन पढ़ रहा है, पर जब जो है घर पर आकर पानी जब गर्म होता है, जब वहाँ पर जो इवापोरेट हो रहा है, ठीक है, जब यहाँ से मान लीजिए पानी यहाँ गर्म हो रहा है, तो यहाँ से कुछ क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे बूंदें रहती हैं क्या करती हैं, ये हवा में जाती हैं। अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, केवल डिफिनेशन इसका याद कर लिया, केवल इसका फार्मूला याद किया है, तो क्या ही मतलब इसका, ठीक है। अब ये जो हमारा ये रहता है भाप बनकर जो है उड़ता रहता है, तो भैया मतलब प्रैक्टिकल भी जीना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल भैया रट लिए फार्मूला से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल जीवन में भी देखना पड़ेगा कहाँ पर हमारे लिए उपयोगी है। कोई पूछ लिया आपसे तो, द नॉन मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनमें से जो है वह कौन सा अधातु है। नॉन मेटल मतलब क्या हो गया, आपका अधातु हो गया, जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है, यानी कि तरल अवस्था में नहीं, लिक्विड स्टेट में होता है, तो वो होता है हमारा क्या, ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से क्या रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका ये जब नॉन मेटल पूछेगा तो आपको बताना क्या, जो हमारा लिक्विड के फॉर्म में होता है वो ब्रोमीन होता है। अगर आपसे मेटल पूछ लिया तो बताएंगे कि भैया मरकरी। ये सब बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, ठीक है भैया। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Which vascular tissue in plant is responsible for the transport of food? पौधों में कौन सा संवहनी ऊतक भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो भैया जब भोजन की बात करेगा तो हमारा उसमें जो काम आता है वो फ्लोएम काम आता है। जब पानी की बात करेगा तो हमारा वहाँ पर जो है जाइलम जो है हमारा काम आएगा। पर यहाँ पर बात किया है भोजन के लिए तो हमारा जो है फ्लोएम काम आएगा। भोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारा जो है कौन करता है, वो फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है, ए सेफ्टी फ्यूज वायर यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज़, विद्युत परिपथों में उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा फ्यूज तार में होता है। तो भैया जो हमारा जो सुरक्षा फ्यूज तार होता है उसका जो है क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है कम होता है और हाई रेसिस्टेंस जो है शो करता है, ठीक भैया। निम्न उसका गलनांक होता है और उच्च प्रतिरोध होता है। कौन हमारा ये इलेक्ट्रिकल
जो हमारा ये फ्यूज होता है, ठीक है। ताकि फ्यूज क्यों लगाते हैं, ताकि जो है हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है घर में वो जो है बचा रहे। अगर जो है तेज़ी से लाइट आ रहा है तो हमारा जो फ्यूज रहेगा वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो गल जाएगा तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो इससे जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो जो सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर, देखो फ्यूज वायर, ए फ्यूज वायर मस्ट हैव हाई रेसिस्टेंस सो दैट एक्सेस करंट, मतलब बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है, जनरेट इमीडिएट हीट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट सो दैट ब्रेक क्या कर दे, सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो जो है क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा 12, द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, कह रहा एक ईंधन की दक्षता उनके किस मान के रूप में व्यक्त की जाती है, तो भैया उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर जो दिया गया है, द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल इज डिटरमाइंड बाय कैलोरीफिक वैल्यू व्हिच इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबक्शन ऑफ यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू हो जाता है, यूनिट मास की बात किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब यहाँ पर जो देखिए क्वेश्चन क्या है, टीबी जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस इज ए डिजीज काज बाई, तो टीबी जो हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टीबी हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज काज बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, प्राइमरीली अफेक्ट द किसको करता है, ये लंग को करते हैं। ठीक है भैया, टीबी जिसको रहता है वो पकड़ कर जो अपना सीना और दिन भर जो है ढाई ढाई करता रहता है, लंग प्रॉब्लम रहता है। ठीक है भैया, उसको यहाँ पर जो पेडागोजी क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर इवैल्यूएटिंग ए स्टूडेंट एक्सपीरियंशियल स्किल इन साइंस, विज्ञान में एक छात्र के प्रयोगात्मक कौशल का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन तकनीक सबसे उपयुक्त है, सबसे जो है मतलब मान्य है। तो भैया क्या हो, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट प्रैक्टिकल। अगर भैया प्रैक्टिकल बता दिया ना कि प्रयोग कर कर किसी बच्चे को दे रहे हो तो सबसे बढ़िया वही हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम को बोलते हैं क्या, हैंड ऑन एक्टिविटी। उसको दे दिए तो भैया सबसे बढ़िया, इससे अलावा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट सच एज लेबोरेटरी प्रैक्टिकल, जब लेबोरेटरी प्रैक्टिकल करेगा तो भैया इसको बोलते हैं हैंड ऑन एक्टिविटी, वो जो है खुद से कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, वो खुद से कर रहा है। डायरेक्टली इवैल्यूएट हैंड्स ऑन, ये लिखा है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल स्किल प्रोसीजर कॉम्प्लेंस एंड टूल हैंडलिंग कैपेबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, व्हिच आर द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू आवर स्किन, अपने स्किन को जो है कौन कलर देता है, तो हमारा होता है मेलानिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज, इनमें से जो है कौन सा हमारा फिजिकल चेंज हो जाता है। तो देखिए ध्यान से भैया, जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ये हमारा बिल्कुल केमिकल हो जाता है। ठीक है भैया, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब जो है दूध से दही बनना, ये तो बिल्कुल केमिकल हमारा हो जाता है। और उसके बाद दिया गया रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी हमारा केमिकल हो जाता है। बल्कि पेज को फाड़ना वो हमारा जो है क्या रहता है, ये फिजिकल रहता है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर आपके लिए 17, जो कि हमारा पेडागोजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, व्हिच आर द फॉलोइंग इज कंसिडरेशन द मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल एड फॉर टीचिंग ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लाइक द वाटर साइकिल, जल चक्र जैसी एक जटिल घटना को सिखाने के लिए निम्नलिखित में से किससे सबसे प्रभावी दृश्य श्रव्य सामग्री माना जाता है। तो भैया दृश्य बोला है और श्रव्य बोला है, तो भैया देख कर और क्या सुन कर। ठीक है भैया, देख कर और सुनकर सबसे पहले हमारा क्या रहता है, वो वीडियो और फिल्म रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, व्हिच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि जो है किसको कहते हैं मानव के शरीर में। तो जो मास्टर ग्रंथि होता है मतलब मानव की बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में, वो हमारा क्या होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यानी पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं क्या, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब आपको कमेंट बताना कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी कि उसके पापा, मास्टर के पापा, तो वो जो है आपके बॉडी में क्या होता है, ये आप जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या रहेगा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट इज कॉमन दैट इज नोन एज इट ब्रेन इज द,
अब भाई तो सीधा सीधा कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया। तो भाई CPU को जो है हम सिंपली क्या बोलते हैं कि भैया ये कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए यहाँ पर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इनमें से जो है कौन सा हमारा जो है डिस्टेंस का यूनिट नहीं हो जाता। तो भैया लाइट ईयर तो हमारा डिस्टेंस का होता है, पार्सेक भी होता है और एंगस्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, 10⁻⁻10 ये एंगस्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, बल्कि जो हमारा हर्ट्ज जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का, ये हमारा जो है डिस्टेंस में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारे पास यहाँ पर। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। तो नेचुरल रबर जो हमारा होता है यानी प्राकृतिक रबर जिसका किसका बहुलक होता है, तो हमारा होता है किसका, आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा बिल्कुल ध्यान से देखना। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो जो है मतलब कि जो दूध की शुद्धता मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण जो हमारा होता है वो हमारा लैक्टोमीटर होता है। ठीक है, थर्मामीटर से क्या करते हैं भैया, हमारा टेम्परेचर हो गया। बैरोमीटर से क्या करते हैं और हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, ये जो है आप बिल्कुल जानते होंगे। बैरोमीटर हमारा प्रेशर हो गया, हाइड्रोमीटर हमारा क्या हो जाएगा बताइए आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। पीएच ऑफ प्योर वाटर पूछ रहा है। इसको तो सब जानते हो कि भैया जो प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है हमारा, 7 होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा एग्जैक्टली 7 होता है। इसलिए जो है हमको ना पानी जो है थोड़ा एसिडिक लगता है, यानी कि जो है एसिडिक मतलब थोड़ा सा खट्टा लगता है, और ना बेसिक थोड़ा सा हमको कड़वा लगता है। बिल्कुल हमको वो बिल्कुल न्यूट्रल लगता है। ठीक है भैया, ना उसमें कोई स्वाद होता है कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। इनमें से जो है कौन हमारा रबी क्रॉप हो जाएगा। तो बीट हमारा जो होता है ये रबी क्रॉप हो जाता है। देखिए आप बोलिए OMR, अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मार्च में जाकर हमारा जो है मंथ ख़त्म हो जाता है किसका, रबी क्रॉप का। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक जितने भी फसल आते हैं वो सभी जो है रबी क्रॉप में आते हैं। अब यहाँ पर बीट भी दिया गया है। अगर आप एग्ज़ाम देंगे हो सकता है कि जो है उसमें क्या दे दे, मस्टर्ड भी दे सकता है ना। तो मस्टर्ड भी हमारा किस में आ जाएगा भैया, ये देखिए आप याद करिए ट्रिक। OMR यानी कि अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मार्च यानी कि पूरा जो ठंडी चला जाता है। ठीक है, इसी में तो हमारा मस्टर्ड भी देखते नहीं है कि ठंडी के टाइम मस्टर्ड जो है खेतों में उगा रहता है। तो यहाँ पर जो है मस्टर्ड नहीं लिखा, पर लिखा है बीट, तो बीट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे राइस हैं, मेज हैं, सोयाबीन है, ये सभी जो है हमारे कैसे हैं, ये खरीफ क्रॉप हैं। कैसे हैं ये, खरीफ क्रॉप हैं। इसका याद करने का जो ट्रिक है KS और F, इसका ये अपना ट्रिक है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे आप जानो, आप मैं ट्रिक बता दिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर, हम क्या बताए थे, OMR बताए थे ना, OMR रबी क्रॉप सोन इन विंटर। मतलब ये तो भी बोने का समय बता रहा है, बट जो मैं काटने का समय बताया हूँ देखिए मार्च अप्रैल लिखा हुआ है ना। तो सिंपली जो NCERT लिखती है वो लिखती है कि भैया अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। ठीक भैया, जो फसल यहाँ पर दिया गया है, बीट दिया गया है, बार्ले दिया गया है, ग्राम दिया है और मस्टर्ड भी दिया गया है, ये सभी जो है हमारे किस में आते हैं, ये रबी क्रॉप में आते हैं। टोटल जो हमारे पास यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो बेधड़क जो है पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।